जैसे ही फिल्म शुरू होती है, एक संदेश दिखाया जाता है कि पैरागॉन का टिकट उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की है। ये टिकट उन्हें दिया जाएगा जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। अगर कोई इंसान अपनी उम्र से पहले मर जाता है तो उसे भी ये पैरागॉन का टिकट मिलेगा। हमने पहली फिल्म में देखा था कि किम को पैरागॉन का टिकट मिला था। गार्डियन रिम को पैरागॉन टिकट के लिए ले जा रहे थे। इसी बीच गार्डियन कहता है कि हमें 7 परीक्षाओं से गुजरने की जरूरत नहीं है, हम सीधे भगवान के राजा यानी यमराज के पास जाएंगे। दुनिया के बाद के जीवन में कुछ नियम थे। वे सीधे भगवान के पास कैसे जा सकते हैं 7 परीक्षाओं को छोड़कर? 7 परीक्षाओं के गार्डियन उन गार्डियन पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान गार्डियन अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। वो अपने पिछले जीवन को देखता है कि वो एक राज्य का योद्धा था। लेकिन गार्डियन बी गार्डियन अ को जगा देता है। वो जागता है और योद्धाओं से लड़ना शुरू कर देता है। इस युद्ध के दौरान भूकंप आता है। धरती से एक महल प्रकट होता है और वो भगवान के राजा का होता है। ये देखकर वे लड़ना बंद कर देते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। महिला गार्डियन सी भी रिम से झुकने को कहती है। गार्डियन अपने हथियार छोड़ देते हैं और यमराज के सामने झुक जाते हैं। यमराज गार्डियन से नाराज था। इसका कारण था कि मरने के बाद रिम बदला लेने के लिए धरती पर भटक रहा था। गार्डियन उसे वापस धरती पर भेजना चाहता था और उसे पैरागॉन का टिकट देकर यहां लाया था। यमराज इस सब से गुस्से में था। यमराज के 2 वकील भी रिम से नाराज थे। उनका मानना था कि किसी ने रिम को जानबूझकर नहीं मारा, वो एक दुर्घटना थी। उसकी आत्मा को जला देना चाहिए, वो पुनर्जन्म के योग्य नहीं है। यमराज के वकील गार्डियन के खिलाफ बहस करते हैं। गार्डियन हार मानने को तैयार नहीं होता और यमराज से एक मौका देने की मांग करता है कि वे साबित करेंगे कि रिम की मौत कैसे हुई। यमराज कहता है, अगर तुम गलत साबित हुए तो क्या करोगे? गार्डियन कहता है, अगर ऐसा हुआ तो हम अपनी हार स्वीकार करेंगे। आप हमारी शक्तियां वापस ले सकते हैं। गार्डियन भी हैरान है, लेकिन वे क्या कर सकते हैं जब उनका बॉस ही ऐसा कह रहा है। वे अपनी शक्तियां देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यमराज एक और शर्त रखता है और कहता है, धरती पर एक बूढ़ा आदमी है, उसकी मौत का समय निकल चुका है, लेकिन एक देवता उसे बचा रहा है। मैंने कई लोगों को उसकी जान लेने भेजा, लेकिन वो देवता हमेशा उसे बचा लेता है। मेरी शर्त है कि अगर तुम 49 दिनों के अंदर उस बूढ़े की आत्मा लेकर आओगे तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा, क्योंकि रिम की जांच भी 49 दिन चलेगी। तुम्हें इस दौरान मेरा काम भी करना है और याद रखना, वो देवता एक पुराने घड़े में रहता है जो बूढ़े के घर में है। तुम्हारा काम बहुत आसान है, बस उस बूढ़े के घर जाओ, देवता को हराओ और उसकी आत्मा लेकर आओ। तुम्हारे पास सिर्फ 49 दिन है। गार्डियन यमराज की शर्त मान लेते हैं। सीन धरती पर शिफ्ट होता है। गार्डियन बी और सी बूढ़े की जान लेने धरती पर पहुंच जाते हैं। एक बच्चा अपने चाचा के साथ खेल रहा था और वही देवता था जो बूढ़े को मौत से बचा रहा था। ये देवता आम इंसान जैसा दिखता है, लेकिन शायद वह भी कलाकार है, क्योंकि उसने घर की दीवारों को पेंटिंग से सजा रखा है। जब महिला गार्डियन सी उन पेंटिंग्स को देखती है तो वो अपना काम भूल जाती है। लेकिन रात में गार्डियन बूढ़े की आत्मा लेने जाते हैं। वे देवता के घड़े को खोजते हैं। तभी देवता आ जाता है और महिला गार्डियन सी का गला दबा देता है। गार्डियन भी देवता से कहता है कि वो उसे छोड़ दे, वो छोटी बच्ची है, और देवता उसे छोड़ देता है। वो एक अलमारी से टकरा जाती है। फिर गार्डियन बी और देवता के बीच लड़ाई होती है, लेकिन गार्डियन भी देवता की ताकत के सामने कुछ नहीं कर पाता। इस लड़ाई के बाद गार्डियन देवता से माफी मांगते हैं। वे कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि आप कौन हैं। देवता कहता है, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं भी कभी तुम लोगों की तरह गार्डियन था। यमराज ने तुम्हारी यादें मिटा दी है, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं। देवता बताता है
कि वो बच्चा उस बूढ़े का पोता है और जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता वो उसकी रक्षा करेगा। जब वो स्कूल चला जाएगा तब गार्डियन बूढ़े की जान ले सकते हैं। गार्डियन अब दुनिया के बाद के जीवन में यमराज से कहता है कि रिम की आत्मा को 7 परीक्षाओं से गुजरने की जरूरत नहीं, बल्कि उस पर लगे आरोपों की जांच होनी चाहिए। ये नियम खुद यमराज ने बनाए थे, अब वे खुद अपने नियम तोड़ रहे हैं। यमराज कहता है कि अगर रिम ने गलती की है तो गार्डियन को भी सजा मिलेगी, उसका पुनर्जन्म भी रद्द कर दिया जाएगा। गार्डियन अभी गलत नहीं था, क्योंकि उसकी नजर में रिम की आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी, इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए। गार्डियन रिम को नाव में लेकर जाता है। रिम गार्डियन से कई सवाल पूछता है। तुमने कहा था कि मेरी मौत को कोई चीज रोक रही थी, लेकिन तुम मुझे नहीं बता रहे। गार्डियन उसे बांधता है और एक बटन दबाता है, जिससे एक लैंप पोस्ट लंबा हो जाता है और रिम उसमें बंधा होता है। गार्डियन उसे पानी में फेंक देता है। पानी में इंसानी चेहरों वाली मछलियां रिम को घेर लेती है। वो मदद के लिए चिल्लाता है। गार्डियन उसे ऊपर खींचता है और गार्डियन बी और सी आकर सब कुछ बताते हैं कि धरती पर क्या हुआ। वे बताते हैं कि देवता ने पैरागॉन का टिकट उनसे ले लिया है। देवता ने कहा कि जब पोता स्कूल जाएगा तब वे बूढ़े की आत्मा ले सकते हैं। उसके स्कूल जाने में 40 दिन बाकी है। गार्डियन कहता है कि अब बहाने मत बनाओ, जब भी आओ बूढ़े की आत्मा लेकर आना। धरती पर बूढ़े के घर में कुछ लोग आते हैं। लगता है कि बूढ़े ने उनसे कर्ज लिया है। देवता उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो हाथ जोड़कर समय मांगता है, लेकिन वे उसे धक्का देकर गंदे स्थान पर गिरा देते हैं, जिससे उसकी शक्तियां कमजोर हो जाती है। गार्डियन बी और सी देवता से कहते हैं कि अगर वो उनकी यादें लौटा दे तो वे बच्चे की रक्षा करेंगे। वे बच्चे को बचाते हैं। गार्डियन रिम को नरक के अलग अलग हिस्सों में ले जाता है, जैसे आलस्य का नरक, जहां वे बताते हैं कि यहां वे लोग सजा पाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद की। रिम कहता है कि वह दोबारा धरती पर नहीं जाना चाहता। गार्डियन उसे अपनी कहानी सुनाता है कि उसका पिता एक महान योद्धा था। उसने एक अनाथ बच्चे को गोद लिया जो उसका भाई बना। गार्डियन को यह पसंद नहीं था, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। युद्ध के दौरान उसका पिता मारा गया और गार्डियन को लगता है कि उसके भाई की वजह से ऐसा हुआ। देवता गार्डियन सी को बताता है कि उसके माता पिता को गार्डियन बी ने मारा था, लेकिन उसे इसका पछतावा है और उसने हमेशा उसकी रक्षा की। गार्डियन सी उसे माफ कर देती है। नरकों की यात्रा के दौरान गार्डियन गवाह जूनियर सोल्जर को बुलाता है, लेकिन वो झूठ बोलता है। अंत में कर्नल को गवाह के रूप में बुलाया जाता है। कर्नल स्वीकार करता है कि उसने रिम को जिंदा दफनाया था और माफी मांगता है। रिम उसे माफ कर देता है और उसे पुनर्जन्म का मौका मिलता है। फिल्म के अंत में पता चलता है कि यमराज असल में गार्डियन के पिता है। यमराज गार्डियन को 1000 साल तक गार्डियन के रूप में काम करने का दंड देते हैं, ताकि वो अपने किए पर पछतावा कर सके। गार्डियन बी और सी की यादें मिटा दी जाती हैं, लेकिन गार्डियन को सब याद रहता है। रिम निर्दोष साबित हो जाता है और उसे पुनर्जन्म का मौका मिलता है। गार्डियन ए, बी और सी को नया कार्य सौंपा जाता है। बूढ़े आदमी की आत्मा अभी भी नहीं लाई गई है, क्योंकि उसका पोता अभी छोटा है। यमराज की असली पहचान गार्डियन ए के पिता के रूप में सामने आती है। ये फिल्म पुनर्जन्म, पश्चाताप और मोक्ष की गहरी भावनाओं को दर्शाती है।